सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह, केंद्रीय विद्यालय एबीएस बाबूगढ़। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसी क्रिया के बारे में जिसका नाम है सूक्ष्म यौगिक क्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो यौगिक एक्सरसाइज। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो यौगिक एक्सरसाइज होता क्या है, क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं और कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं कि माइक्रो यौगिक एक्टिविटीज या एक्सरसाइज या फिर माइक्रो क्रिया क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोग योगा करते हैं। जब योग शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको अपने शरीर को, अपने शरीर के सभी ऑर्गन को, अपने शरीर के सभी ऑर्गन सिस्टम को गर्म कर लेना चाहिए, यानी उसे वार्म अप कर लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है आपको योगा का कोई भी आसन या प्राणायाम करना चाहिए। उसके पहले यदि आप योग में आसन शुरू कर देते हैं या प्राणायाम शुरू कर देते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में वो जरूर फलीभूत होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आसन शुरू करने से पहले आपको कुछ क्रियाएं करनी होती हैं जिसे कहते हैं सूक्ष्म यौगिक क्रिया। सूक्ष्म मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, यौगिक मतलब योगा से रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी योगा से पहले की जाने वाली क्रिया। तो ये हो गई सूक्ष्म क्रिया की परिभाषा। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि सूक्ष्म यौगिक क्रिया क्यों करते हैं। आप सभी लोगों के घरों में बाइक होगा, आपके अभिभावक बाइक चलाते हैं या फिर आपने बाइक चलाते हुए देखा होगा। जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो क्या सबसे पहले बाइक या कार स्टार्ट करने के बाद उसे डायरेक्ट फोर्थ गियर में ले जाते हैं या फिर उसे स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर में ले जाते हैं। जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है फिर उसे सेकेंड गियर में लेते हैं। जब स्पीड और बढ़ जाती है तब उसे थर्ड या फोर्थ गियर में ले जाते हैं। यानी हम डायरेक्ट उसे फोर्थ गियर में नहीं लेते हैं। यदि हम डायरेक्ट स्टार्ट करने के बाद ही जो है उसे फोर्थ गियर में ले जाएं या थर्ड गियर में ले जाकर स्टार्ट करें या थर्ड गियर में ले जाकर स्पीड बढ़ाएं तो क्या होगा, इससे जो है आपके गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। तुरंत तो नहीं खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे आप यदि इस प्रोसेस को करते रहते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों, आपके शरीर में भी बहुत सारे इंजन काम करते हैं। आपका शरीर, जैसे मैंने आपको बताया था, कई ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जो है एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये हर ऑर्गन सिस्टम अपने आप में एक इंजन होता है। जैसे ही आप जो है बिना बॉडी को वार्म अप किए आप कोई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं या योगा का प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं या आसन शुरू कर देते हैं या प्राणायाम शुरू कर देते हैं, तो उससे जो है आपकी बॉडी एक तो गर्म नहीं होती है और अचानक से जो एक्टिविटी आप करते हैं उस एक्टिविटी का जो परिणाम होता है उसे आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है, उसके साथ आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। आपकी बॉडी के जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग रेट है, ये सब जो है उस एक्सरसाइज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है योगा का प्रैक्टिस या आसन जो आप कर रहे हैं या जो प्राणायाम कर रहे हैं या फिर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपने अचानक से शुरू कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले अपने बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। तो वार्म अप करने के लिए पहले योग में आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है। उस एक्सरसाइज का नाम है सूक्ष्म यौगिक क्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान रहे होंगे, जो हजारों साल पहले उन्होंने ये बात कही होगी शास्त्रों में लिखकर कि योग करने से पहले आपको सूक्ष्म क्रिया करना जरूरी है। और आज के समय में मॉडर्न साइंस भी जो है इसे प्रूफ करती है
और ये कहती है कि बात सही है, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको अपने बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज को शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं इसमें बताऊँगा कि सूक्ष्म यौगिक क्रिया करते कैसे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आपने अभी देखा कि सूक्ष्म यौगिक क्रिया क्या है। सूक्ष्म यौगिक क्रिया को और थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो सूक्ष्म यौगिक क्रिया जो है आपके बॉडी में जितने ज्वाइंट हैं, जितने जोड़ हैं, हर जोड़ पर किया जाने वाला एक एक्सरसाइज है, जिससे कि आसन करने से पहले उन जोड़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव न पड़े, वे जोड़ जो है ज़्यादा थक न जाएं काम करने से। यदि आप इस क्रिया को कर लेंगे तो जोड़ों की इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं ये क्रिया करते कैसे हैं। सूक्ष्म यौगिक क्रिया करने के लिए सबसे पहले दो तरीका है, या तो आप टॉप टू बॉटम जाएं यानी ऊपर से नीचे जाएं, या फिर आप बॉटम टू टॉप जाएं या नीचे से ऊपर जाएं। हम जो है आपको बताएंगे बॉटम टू टॉप, यानी शुरू नीचे से करेंगे, नीचे के जितने भी ज्वाइंट हैं पहले उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और सबसे लास्ट में आपकी जो नेक ज्वाइंट है उसका एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले आप एक मैट ले लीजिए, उसे बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आप उसके ऊपर रिलैक्स होकर खड़े हो जाइए। फिर आप अपना दाहिना पैर आगे ले जाइए। एक्सरसाइज नंबर 1 हो गया आपका। इसको अप एंड डाउन कीजिए, ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे नीचे कीजिए। मैं हर एक्सरसाइज को आपको 2 या 3 बार करके दिखाऊंगा, अन्यथा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन आप इस हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार करेंगे, 10 टाइम। ये हो गया, इसको बोलते हैं अप एंड डाउन। रोज को आपको अप एंड डाउन करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट लेग, राइट लेग मैंने कर लिया, लेफ्ट लेग आगे करेंगे, लेफ्ट लेग को फिर अप एंड डाउन करेंगे, 10 बार करेंगे। मैंने 2 बार किया है। इसको नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद आप राइट लेग को आगे ले जाएंगे। अब इसको जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। आप इसको भी जो है 10 बार करेंगे। मैंने केवल 2 बार किया है। फिर इसके बाद लेफ्ट पैर को आगे ले जाएंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, फिर एंटी क्लॉक। ये आपके जो है एंकल रोटेशन बोलते हैं इसे। एंकल रोटेशन हो गया। अब जो है उसके ऊपर के ज्वाइंट में आएंगे, तब आपका आ गया ये नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट के लिए हम रोटेशन का एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस केवल अप एंड डाउन करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे हाथ रखिए आप, ये आगे जाइए फिर वापस आइए, आगे जाइए फिर वापस आइए। आप इसे जो है 10 बार करेंगे। मैं इतना ही कर रहा हूँ, बस 2 बार 3 बार। ये नी ज्वाइंट को हो गया। अब जो ज्वाइंट बचता है आपका, ये आपका कमर का ज्वाइंट है ना। तो इस जो कमर का ज्वाइंट है, जिसे हिप ज्वाइंट कहते हैं, हिप ज्वाइंट पे आप अप एंड डाउन एक्सरसाइज करेंगे, फिर रोटेशनल एक्सरसाइज करेंगे। अप एंड डाउन कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे कमर के ऊपर हाथ रखिए, नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए। इस तरह से 10 बार करेंगे। फिर उसके बाद आप बैक में जाएंगे, पीछे वापस, जितना लटक सकते हैं लटकिए, वापस। इस तरह से इसे आप 10 बार करेंगे। तो ये हो गया अप एंड डाउन हिप का। अब इसको जो है हिप में चूंकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की खासियत ये है कि ये जो है चारों तरफ से मूवमेंट कर सकती है, यानी 360 डिग्री पे ये मूवमेंट कर सकती है। तो आप जो है इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। आप किसी भी एक्सरसाइज को बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, खास तौर से सूक्ष्म यौगिक एक्सरसाइज को। आप इसको 10 बार करेंगे। मैंने केवल 3 बार किया। 10 बार करने के बाद आप इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टा दिशा में। आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई एक्सरसाइज करेंगे आप एक दिशा में करने के बाद उसी एक्सरसाइज को विपरीत दिशा में भी करेंगे, उसी मात्रा में जितनी मात्रा में आपने पहली बार किया था। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका हिप जॉइंट एक्सरसाइज हो गया। फिर आप ऊपर आएंगे तो आपके आ जाएंगे ये फ्लैंचेस, यानी उंगलियों के ये जोड़ को फ्लैंचेस बोलते हैं।
तो इस हाथ को जो है दोनों हाथ को सामने फैलाएंगे, उंगली को जोर से अंदर की तरफ खींचेंगे। आप इसको 10 बार करेंगे धीरे धीरे। ये होने के बाद आप मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। आप इसको 10 बार करेंगे। ये होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो यानी आपके जो है ये पाम, फ्लैंजेस और कलाई, रिस्ट ज्वाइंट है, इसके जो एक्सरसाइज हो गए। अब जो है बचते हैं आपके, आगे बढ़ेंगे तो आपके आ जाएंगे ये एल्बो ज्वाइंट। एल्बो में जो है आपके यहाँ पे एक हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं, जिसका नाम है हिंज ज्वाइंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं कब्जा संधि। यानी मूवमेंट केवल आमने सामने होगा। तो जहाँ मूवमेंट होगा तो उतना ही करेंगे। आप इसमें मूवमेंट ऐसे ऐसे नहीं होगा या ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, केवल ऊपर नीचे होगा। तो हम इसमें जो है ऊपर नीचे एक्सरसाइज करेंगे। हाथ सामने रखिए, दाहिना हाथ इस तरह से, इसको आप नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे आराम से। 10 बार ऐसे करेंगे। फिर हैंड चेंज, लेफ्ट हैंड को आगे रखेंगे, ऊपर नीचे अप एंड डाउन एल्बो जॉइंट पे एक्सरसाइज करेंगे। 10 बार ऐसे कर लेंगे। तो ये आपका एल्बो जॉइंट हो गया, इसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आपका जॉइंट आता है आपका ये शोल्डर जॉइंट। तो जो आपका शोल्डर जॉइंट है, ये भी जो है ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यानी यहाँ पर भी रोटेशन जो है आपके 360 डिग्री पे हो सकता है, यानी आप सर्कुलर रोटेशन यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप जो है सबसे पहले आप दोनों हाथ को कंधे के ऊपर रखें और इसको रोटेट करें क्लॉकवाइज। 10 बार इसे करेंगे। फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे। ये आपका शोल्डर जॉइंट का हो गया रोटेशन। फिर इसके बाद आप राइट हैंड को आगे फैलाएंगे और आप जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ को फैला देंगे। 360 डिग्री पर यहाँ पे रोटेशन होगा। 10 बार इसे आप करेंगे। 10 बार होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे। फिर इसके बाद लेफ्ट जो आपका हैंड है वहाँ पे क्लॉकवाइज, हाथों की उंगलियां जो है सामने की तरफ खुली रहेंगी। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये इसके एक्सरसाइज होने, शोल्डर की एक्सरसाइज होने के बाद अब जो है आपका आ जाता है नेक। नेक पे जो है जो रोटेशन होंगे वे अप एंड डाउन और साइड टू साइड, और हल्का जो है रोटेशन एक्सरसाइज भी यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इस ज्वाइंट पे कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले जो है आप अप एंड डाउन करेंगे। गर्दन को नीचे ले जाइए धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, ऊपर ले जाइए। इसे आप 10 बार करेंगे। मैंने कल 2 बार किया। फिर उसके बाद आप नेक को यानी गर्दन को पीछे ले जाएंगे। 1 2, इसको जो है आप 10 बार करेंगे अप एंड डाउन। क्योंकि गर्दन की एक्सरसाइज बहुत ही धीरे धीरे की जाती है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, गर्दन के ऊपर ज़्यादा जोर न दें, ज़्यादा झटका न दें। तो ये हो गया अप एंड डाउन। अब जो है साइड टू साइड, साइड टू साइड देखिए, पहले राइट साइड में गर्दन को ले जाएंगे धीरे धीरे, ऊपर ले आए, फिर लेफ्ट साइड में, फिर ऊपर ले आए, फिर राइट साइड में, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड। इस तरह से आप 10 बार इधर करेंगे, 10 बार इधर करेंगे, यानी राइट में 10 बार और लेफ्ट में 10 बार। ये आपका था साइड टू साइड रोटेशन नेक का। अब आपको क्या करना है, गर्दन को रोटेट करना है। गर्दन को रोटेट करने के लिए सबसे पहले क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों हाथ साइड में रख लीजिए, या दोनों हाथ आप कमर के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे धीरे धीरे, पूरा घुमाते हुए, सर्कल बनाते हुए ले जाइए। आप इसे 10 बार करेंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में आप इसको भी जो है 10 बार करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे।
ये एक्सरसाइज आपके नेक के हो गए। अब आपकी आँखों के भी आप एक्सरसाइज कर लें तो बेहतर है। इसके लिए आप के दोनों हाथ जो है कमर के ऊपर ही रहेंगे, आप सामने देखेंगे, अपने आँखों को जोर से अंदर की तरफ खींचेंगे, खोलेंगे, आँखों को बंद करेंगे, खोलेंगे 10 बार। इसको आप 10 बार करेंगे। इस तरह से जो है आपकी आँखों की भी एक्सरसाइज होगी। अब आँखों की जो अंदर की पुतलियाँ हैं उसको भी जो है रोटेट करना है। पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सामने देखिए, दीवार की तरफ देखिए, सामने नज़र सामने होगा, दोनों हाथ कमर के ऊपर, उसको आप रोटेट कीजिए। पहले क्लॉकवाइज 10 बार करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म यौगिक क्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपके बॉडी पार्ट में जितने भी जॉइंट हैं सभी के एक्सरसाइज जरूर हों, ताकि सभी जोड़ खुल जाए, उसका जोड़ों पे वार्म अप हो जाए, फिर जब एक्सरसाइज करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये था जो है आपका संपूर्ण यौगिक एक्सरसाइज। तो अभी आपने देखा यौगिक एक्सरसाइज कैसे करते हैं, यौगिक एक्सरसाइज क्या होता है, तो इसके फायदे देख लेते हैं। दोस्तों इसके फायदे ये हैं कि इसको करने से आपकी शरीर, आपकी बॉडी में जो हार्मोन सिस्टम है वे अचानक से आने वाले किसी भी एक्टिविटी के प्रेशर को आसानी से झेल जाते हैं, आसानी से उसके दबाव को सह जाते हैं। यानी आपके पूरे के पूरे हार्मोन सिस्टम वार्म अप हो जाता है। यानी वार्म अप करने के लिए ही जो है हम सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करते हैं, ताकि बॉडी आपकी वार्म अप हो जाए और अचानक से आने वाले जो भी एक्टिविटी है आप उसको बहुत ही आसानी से झेल सकें, उसे आसानी से कर सकें। दूसरा फायदा ये है कि जब आप कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं या आसन शुरू करते हैं तो उस समय आपकी बॉडी की जो ब्रीदिंग रेट है, जो हार्ट बीट है, जो बीपी है, वो जो है अचानक से बढ़ जाती है। तो यदि अचानक से बढ़ जाएगी उससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस ब्रीदिंग रेट को पहले से ही बढ़ा के रखना, उस हार्ट बीट को पहले से ही बढ़ा के रखना, इसके लिए जो है आपको सूक्ष्म यौगिक क्रियाएँ की जाती हैं। तीसरा ये है कि आपके जितने भी जोड़ हैं इस यौगिक क्रिया को करने से जोड़ पहले से वार्म अप हो जाएंगे, जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन पहले से बढ़ जाएगा और जब ब्लड का सर्कुलेशन जोड़ों की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ पे जो है उतना ही अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ ज़्यादा पहुँचेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन से आपके जोड़ों के जो सेल्स है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो आप जो है उस एक्सरसाइज को बिना थकावट के कर सकते हैं। यानी चौथा फायदा हमारा यही है कि यौगिक एक्सरसाइज को करने से थकावट देर से आती है। यदि आप बिना यौगिक एक्सरसाइज किए कोई योग का कोई आसन शुरू करते हैं या प्राणायाम शुरू करते हैं तो आपके शरीर में जल्द ही थकावट आ जाएगी। यानी थकावट से बचने के लिए सूक्ष्म क्रिया करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फायदा ये है कि इस एक्सरसाइज को, इस क्रिया को करने से आपके चोट, इंजरी से प्रिवेंशन होता है। इंजरी किस तरह का, जब आप एक्सरसाइज करते हैं अचानक से तो आपकी बॉडी गर्म नहीं होती है। अचानक से कोई एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, आपके जो मसल्स फाइबर पे स्ट्रेस पड़ता है और ये मसल्स फाइबर जगह जगह से खिंच जाते हैं या फिर अचानक से टूट जाते हैं तो आपको बहुत तीव्र दर्द, पेन महसूस होता है उस जगह पे जहाँ पे इन मसल्स में खिंचाव होता है। तो आप क्या करेंगे, जब दर्द शुरू होगा तो उस आसन को या तो छोड़ देंगे या फिर उस एक्सरसाइज को करना ही बंद कर देंगे। आपने तो शुरू किया था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आपको जब असहनीय दर्द हुआ तो आप फिर दोबारा उस आसन की तरफ नहीं देखेंगे। फिर आप भ्रम में रहेंगे कि आसन को करने से या एक्सरसाइज को करने से जो है पेन होता है। पेन तो होगा ही यदि आप बिना जाने बिना समझे किसी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे या फिर किसी आसन को शुरू करेंगे तो मसल्स पुल होने का संभावना रहता है। और कौन सी इंजरी हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है। स्ट्रेन मीन्स जिसको आप मोच कहते हैं। स्ट्रेन जब आपके मसल्स में जो टेंडन होते हैं, जब टेंडन्स में अचानक से कोई दबाव पड़ता है, कोई खिंचाव पड़ता है तो टेंडन या तो फट जाते हैं, टेंडन या तो खिंच जाते हैं, तो उसको टेंडिनाइटिस भी कहते हैं। उससे जो है आपके टेंडन में काफ़ी दर्द होता है और ये टेंडिनाइटिस जो है इसका दर्द करीब 10 से 15 दिनों तक लगातार बना रहता है।
तो यानी स्प्रेन हो जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों जो है दोनों में दर्द बना रहता है, लेकिन जो चीज़ें इंजरी होती है वो अलग अलग होती है। स्ट्रेन में आपके टेंडनाइटिस होता है, यानी टेंडन में प्रॉब्लम होती है, और स्प्रेन जब आपको होता है तो आपके लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इन लिगामेंट में जब आपकी इंजरी होती है तो उसे जो है स्प्रेन कहते हैं। और जब टेंडन में इंजरी होती है तो उसे जो है स्ट्रेन करते हैं, जिसे टेंडनाइटिस भी कहते हैं। यानी ये आपके मसल से जुड़ी हुई इंजरी है, यानी आप सूक्ष्म क्रिया करेंगे तो मसल से जुड़ी हुई जो इंजरी है वो खत्म हो जाएगी। और इसके फायदे क्या हैं? यदि सूक्ष्म यौगिक क्रिया करते हैं तो आपके बोन होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ भी अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेती हैं, और हड्डियों पे जो अचानक से दबाव पड़ता है उस स्ट्रेस को झेलने के लिए हड्डियाँ तैयार रहती हैं। और क्या फ़ायदे हैं? और इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इस सूक्ष्म यौगिक एक्सरसाइज को करेंगे तो ओवरऑल आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो मैंने जैसे बताया था, ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, यानी आपकी पूरी बॉडी यानी आपकी पूरी ऑर्गन सिस्टम उस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगी, जिसे कहते हैं पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो सूक्ष्म यौगिक क्रिया का मेन मकसद यह है कि आपके बॉडी को वार्म अप करना। तो ये हो गया सूक्ष्म यौगिक क्रिया। अब जो है सूक्ष्म यौगिक क्रिया करने के बाद जो आता है आपका, जैसे आपने सूक्ष्म यौगिक क्रिया कर लिया और फिर आसन भी कर लिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या अचानक से वहाँ से उठ जाना चाहिए या अचानक से जो है आसन करके चला जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने आसन कर लिया तो उसके बाद जो सूक्ष्म यौगिक क्रिया आपने शुरू में किया था उसी सूक्ष्म यौगिक क्रिया को आप बाद में भी करेंगे, भले ही थोड़ा सी करेंगे, दो बारी करेंगे, लेकिन बाद में सारी क्रिया को करेंगे। फिर ये सूक्ष्म जो क्रियाएं हैं आपकी बॉडी को कूलिंग डाउन करेंगे, आपकी बॉडी जो गर्म हो गई थी उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें, यानी सूक्ष्म यौगिक क्रिया को आसन करने से पहले भी करेंगे और आसन समाप्त करने के बाद भी इसे करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि पढ़ा सूक्ष्म यौगिक क्रिया क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोगों को नमस्कार।